प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक स्पेनिश कहानी है, घटना है, जिसमें एक बाप और बेटा अलग हो जाते हैं। स्पेन के देश की कहानी है। और बेटा भाग गया और फिर बाप उसको ढूंढने के लिए जाता है। और कई महीनों तक बाप बेटे को ढूंढता रहा, लेकिन बेटा मिला नहीं। पता नहीं कहाँ, देश के किस कोने में भाग गया, देश के बाहर चला गया। तो लेकिन अपनी क्षमता में जितना वो ढूंढ सकता था उसने जाके ढूंढा, लेकिन बेटा नहीं मिला। फिर इससे पहले कि वो पूरी तौर से हार मान जाए और ये सोचे और अपने आप को समझाते कि बस बेटा अब खत्म हो गया, चला गया, मर गया, तो उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने ये किया, वो दिन अखबारों के दिन थे। आज तो ईमेल, इंटरनेट, सोशल मीडिया का दिन होता है, लेकिन उन दिनों अखबारों का समय था। तो उसने मैड्रिड, जो स्पेन की राजधानी है आज, मैड्रिड के एक मशहूर अखबार में उसने एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट दी। और उस एडवर्टाइजमेंट में उसने बस ये कुछ शब्द लिखे, ये 2-3 लाइनें लिखवाई, छपवाई। उसमें उसने लिखा कि मेरे प्रिय पाको उस बेटे का नाम था, मेरे प्रिय पाको, कि इस शनिवार को ठीक दोपहर के 12 बजे इस अखबार के दफ्तर के सामने मुझे मिल जाना। सब कुछ क्षमा हो गया, मैं सब कुछ क्षमा करता हूं और मैं तुझसे प्यार रखता हूं, तेरा पिता। है ना, मैं दोबारा बताता हूं। मेरे प्रिय पाको, इस आने वाले शनिवार में ठीक दोपहर को 12 बजे इसी अखबार के दफ्तर के सामने मुझे मिलना। मैं सब क्षमा करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरा पिता। बस इतना ही लिखा था। एक ही चीज पहचानने में आती थी कि बेटे का नाम पाको है। और जब शनिवार आया, सैटरडे आया और दोपहर के 12 बज रहे थे, तो क्या देखा गया? 800 पाको वहां पर जमा हुए थे। 800 जवान लड़के देश के अलग अलग हिस्से से वहां पहुंचे थे, ये सोच के कि मेरे पिता ने मुझे ये संदेश भेजा है। 800 पाको नाम के लड़के थे, है ना? यानी 800 ये बच्चे थे, जवान थे, जो अपने बाप से क्षमा और प्यार चाहते थे। किसी कारणवश दूर हो गए थे, भाग गए थे, है ना, गलती कर बैठे थे, परमेश्वर के विरोध में, अपने परिवार के विरोध में, और भटक गए थे। शायद ये हर एक पाको चाहता था कि फिर से मेरा मेल मिलाप हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरी परिस्थिति सुधर जाए। हर एक पाको इस बात का एहसास करता था कि मैंने गलती की, तभी तो 800 के 800 वहां पहुंचे। और हम ये भी देखते हैं कि कितना सारे प्रेमी पिता है इस संसार में जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और हमेशा बच्चों के बारे में भला सोचा, इसलिए उनको डांटा फटकारा कि वो सुधर जाए। लेकिन उन बच्चों ने गलत समझा और भाग गए, अलग हो गए। और जब चले भी गए तब भी वो ऐसे पिता अपने बच्चों को प्यार करते रहते हैं। और ये पिता जो था, जिस
के बारे में एक कहानी थी। ये पाको को ढूंढता रहा और उसे पाको मिला नहीं, क्योंकि आखिर में मनुष्य था, कहां किधर तक भटकता फिरता, है ना। इसलिए वो हार मानने ही वाला था, लेकिन सोचा चलो एक आखिर कोशिश में एक एडवर्टाइजमेंट अखबार में डाल देता हूं। बहुत सारे जवान हैं जो हृदय से दुखी हैं और वो एक शिफा चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के बारे में हृदय से दुखी है और वो भी हृदय में शिफा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ठीक ठाक हो जाए, लौट कर आ जाए, सही हो जाए, अच्छा जीवन बिताने लगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। ये तो रही मनुष्य जाति की बात, हम लोगों की बात है ना, जो माँ बाप है, जो बच्चे हैं, उनकी बात है। लेकिन इन सबसे ऊपर परमेश्वर का प्रेम है। और बाइबल हमें बताती है 3 घटनाएं। जब एक भेड़ खो जाती है और चरवाहा जो अपनी सब भेड़ों से प्यार करता है, इसकी 100 भेड़ें थी, एक चली जाती है तो 99 को छोड़कर उस एक के पीछे जाता है। और जब वो एक मिल जाती है, उसको खतरे से निकालकर अपने कंधे पर उसको बिठाकर आनंद से लौटता है और अपने पड़ोसियों के साथ बड़ी दावत करता है, आनंद करो, मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। एक स्त्री थी जिसके पास 10 चांदी के सिक्के थे, उसका एक सिक्का खो जाता है। ये कहानी उन दिनों की थी जब स्विच और बिजली नहीं थी, तो फिर दिया जलाकर वो अपना झाड़ू लेकर कोने कोने में झाड़ू लगाती रही, देखती रही कि मेरा सिक्का मिल जाए। और उसको मिल जाता है, वो पा जाती है और इतनी खुश हो जाती है। एक्स्ट्रा नहीं मिला, 10 के 11 नहीं हुए, 10 के 9 हुए थे, अब 9 के फिर 10 हो गए। उसी में वो खुश थी और अपने पड़ोसिनियों और सहेलियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ खुशी मनाओ, आओ मेरे साथ मेरे आनंद में भागीदार हो। और उसने उनको भी दावत दी। और आखिर में तीसरी घटना है, ये लूका 15 में पाई जाती है, भगोड़े बेटे की कहानी, जो हम कई बार सुन चुके हैं। जो बेटा दूर चला जाता है अपना हिस्सा लेकर और अय्याशी में सब कुछ खर्च देता है, फकीर हो जाता है, कुछ नहीं था। उस देश में अकाल पड़ता है, खाने को नहीं था, भूख मार रही थी। तो किसी व्यक्ति के पास जाकर जब नौकरी मांगता है, कहता है ठीक है मेरे सूअर चरा ले। जिस घराने से वो आता था वो सूअरों के साथ संपर्क भी नहीं रखते थे, अब इसको सूअर चराने पड़े और सूअर जो फलियां खाते थे यही उसको खानी पड़ी। तब उसकी आंखें खुली एक दिन कि मैं किस दुर्दशा में आ गया, पाप मुझे कहां पर ले आया, किस ऊंचाई से पाप ने मुझे नीचता में गिरा दिया। और तब उसने कहा मैं उठकर जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में अर्थात परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया। अब सिर्फ इतना कर कि पिता मुझे अपने नौकर की तरह रख ले। क्योंकि उसने सोचा मेरे पिता के घर में तो नौकर भी इतना खाते हैं कि खाना बच जाता है और यहां मैं सुअर का खाना खाता हूं। और वो उठकर गया और पिता रोज इंतजार करता था। और जब वो आया, पिता दौड़ कर गया, उसको चूमा, बहुत प्यार किया, रोया, उसके वस्त्र बदलवाए, उसके जूते बदलवाए, उसको अंगूठी पहनाई, बहुत बड़ी दावत की, आनंद करो, ये मेरा बेटा जो खो गया था मैंने पा लिया, जो मर गया था अब जी गया है। और ये प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया दिखाने के लिए, ये परमेश्वर का प्रेम है। ऐसे वो चाहता है कि पापी लौट कर आए। स्वर्ग में स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद होता है जब एक पापी, सिर्फ एक पापी पश्चाताप करके लौटता है।
और प्रभु यीशु इसलिए आया जगत में, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को अपने पास बुलाने के लिए। वो धर्म बनाने नहीं आया। धर्म परिवर्तन के बारे में जो लोग ढकोसला बनाते हैं बहुत बड़ा, उनको समझ ही नहीं है कि आंखें अंधी है। ये बात भी झुठला नहीं सकते, लोगों ने धर्म बना दिया है, कई लोगों ने इसको। लेकिन प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया था, वो लोगों का उद्धार करने आया था, पापियों को बचाने के लिए आया था। पापियों की सजा उसने अपने ऊपर, अपने शरीर में उनके पाप उठाकर उसने सही। हमारे पाप प्रभु यीशु के ऊपर लाद दिए गए जब वो क्रूस पर टांगा गया। परमेश्वर पिता ने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को दंडित किया। प्रभु यीशु ने अपना संपूर्ण लहू बहा दिया ताकि पापी जब पश्चाताप करके विश्वास करता है, यीशु का लहू उसे सब पापों से शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु जीवित है, वो तीसरे दिन जी उठा और हर एक पापी के दिल के द्वार पर खटखटाता है कि वो व्यक्ति अपने हृदय का द्वार खोले और प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाए। ये परमेश्वर का स्वभाव है। निश्चित रूप से वो न्यायी है, वो पवित्र है, वो सृष्टिकर्ता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वसामर्थी है, लेकिन आखिर में मुख्य रीति में वो एक प्रेमी पिता है। चाहता है पापी लौटकर उसके पास आ जाए। अपने प्रिय पुत्र को इस खातिर भेजा, और जो भी पापी टूटे मन के साथ विश्वास से अपने हृदय की गहराई से उसके पास आता है, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता है। कितने सारे पाको थे जो क्षमा चाहते थे, अगर कहे तो 800 पाको थे, लेकिन एक को ही शायद आश्वासन मिला अगर वो पाको पहुंचा, क्योंकि कहानी हमें बताती नहीं है कि आगे क्या हुआ, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो एक को आश्वासन मिला जब उसको पता चला कि मेरा ही पिता था, लेकिन 799 पाकों को आश्वासन नहीं मिला। निराश होकर शायद चले गए, अरे ये हमारे पिता की तरफ से नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सारे पाकों को परमेश्वर का संदेश है ना। पाको शायद कॉमन नाम होगा स्पेन में, जैसे इंडिया में होता है संदीप, प्रदीप, दीपक, है ना। फॉरेन कंट्रीज में जेम, बिल, रॉब, बॉब, ये सारे नाम कॉमन नाम होते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम तो सब पाकों को, सब संदीप को, सब प्रदीप को, सब दीपक को, सब जिम को, सब बॉब, सब रॉब, सबको, सब मोहम्मद अली, जो भी है, सबके लिए परमेश्वर का प्रेम है। हर एक के लिए, जगत के लिए उसने क्रूस पर अपना प्राण दिया। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है।